हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव रंजन सिंह, राजीव क्लासेज एंड एकेडमी 6 to 10th पर आपका वेलकम करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स। आज हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे और मैथ्स में ये हम लोग का चैनल है 6 to 10th क्लास की क्लास चलती है इसमें। लेकिन आज मैथ्स में ऐसा कॉमन चैप्टर लेकर आया हूं जो सभी लोगों के लिए 6 से लेकर 10th तक और भी लोग जो तैयारी करने वाले हैं, जो आगे भी तैयारी करते हैं, उनके लिए, सबके लिए इससे फायदा मिलेगा। ठीक है भाई। तो यहां से जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो पढ़ेंगे मैथ्स में नंबर सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। और यहां से बहुत ही अच्छे तरीके से यहां से एक्सप्लेन करेंगे तो आप लोग समझेंगे और क्लास का फायदा उठाएंगे। एकदम शुरू से लास्ट तक हमारे साथ बने रहना है और देखेंगे कि क्लास में कितना अच्छा लगेगा। तो बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट यहां से सीखने की चीज है, जैसे आ जाता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के बारे में कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। ऑड इवन तो सब लोगों को पता रहता है, लेकिन बात करते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है। तो मेरे कहने का सेंस है कि जैसे सबसे पहले एग्जांपल इसकी मैं बताऊं तो जैसे बात करेंगे यहां पर कि मैं ले लूं 5 और एक मैं ले लूं यहां से 4। ठीक है। और इस 5 को जब फैक्टर करेंगे तो 1 और 5 ही होगा। लेकिन इसके बारे में बात करेंगे कि इसको बात करें तो यहां 1 भी होगा, 2 भी होगा और 4 भी होगा। यानी 1 से भी इसमें डिवाइड होगा, 2 से भी और 4 से भी। तो इसका जो हुआ फैक्टर, ठीक है, बात करें या डिवाइड देने की बात करें तो यहां पर 2 होगा, लेकिन यहां पर कितना होगा? 3 होगा, यानी 3 होगा। तो मेरे कहने का सेंस ये कि कंपोजिट नंबर का सबसे पहले हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या। ठीक है। और संयुक्त संख्या किसे कहते हैं? तो हिंदी में बात करेंगे इसकी परिभाषा तो बोलेंगे कि जब किसी भी संख्या का, ऐसे भी बोलते हैं, जब किसी संख्या का 3 फैक्टर हो, कम से कम कितना फैक्टर हो? 3 हो। और ऐसे भी कह सकते हैं कि 3 या 3 से अधिक संख्या से उसमें भाग लगे, उससे क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। 3 और मोर देन 3 नंबर्स आर डिविजिबल। ठीक है। तो उससे जब भाग लगेगी तो उसे क्या बोलेंगे भाई? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। और इस बातों को क्लियर रखेंगे। ठीक है। अब कहेंगे इसके एग्जाम्पल बताएंगे तो इसका एग्जाम्पल होगा 4, 6, 8, 10, आगे बढ़ते रहिए। तो ये सब क्या है? कंपोजिट नंबर का एग्जाम्पल है। आप लोग समझेंगे और आपके यूटी के पेपर में जब यूनिट टेस्ट होती है तो उसमें आता है। तो ये बातें सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि इसमें क्या होगा कि क्वेश्चन आता है यहां से, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पेपर के लिए, कि सबसे छोटी कंपोजिट नंबर क्या होगी। सबसे छोटी कंपोजिट नंबर क्या होती है, क्या होता है? तो इसका आंसर होगा आपका 4। सबसे छोटी कंपोजिट नंबर 4 होता है भाई। इस चीजों को आपको समझ लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिसका कम से कम 3 फैक्टर या 3 संख्या उसको काट दे, यानी डिवाइड करे, उससे क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। जैसे आप लोग समझ जाए, ठीक है ना। सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड है, तो इसलिए मैं मिक्स करके बोलता हूं समझाने के लिए कि आपको क्लियर हो जाए। तो यह बात आपका कंपोजिट नंबर हो गया, इसे नोट कर लेंगे। और पेपर पूछता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो इसका आंसर क्या होगा? 4। ये चीजों को नोट कर लेंगे। ठीक है। और एकदम हमारे साथ बने रहेंगे, आगे इसी तरह आपको पॉइंट में बताने जा रहा हूं, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो इसे नोट कर लेंगे, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। अब इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो जैसे होता है को प्राइम नंबर, ये हमें दिक्कत करता है। को प्राइम नंबर, ठीक है ना। ये नंबर सिस्टम के ऐसा पॉइंट है कि सभी लोगों को क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। तो को प्राइम नंबर को अगर हिंदी में बात करें क्या बोलते, तो इसे बोलते सह
अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, अब सभाज्य संख्या क्या होता है? कहेंगे कि व्हेन एसीएफ इज 1, जब किसी संख्या का एसीएफ 1 होगा तो उसे बोलेंगे को प्राइम नंबर। एसीएफ कैसे निकलेगा जी? जब दो कोई संख्या लिखो, जैसे बात करेंगे कि एक लिखे हम 115, जैसे मैं लिख दूं 316, जैसे लिख दूं 511, 79, जो भी है, और इससे इसमें भाग देंगे तो इसके एसीएफ क्या होगा? इसका एसीएफ 1 होगा। व्हेन एसीएफ इज 1 इज कॉल्ड को प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। कैसे? आप किसी को उठाइए, जैसे मान लो इसको चेक करना है, तो 5 से आप 11 में भाग देंगे तो 5 से 2 बार में 5 2 10, यहां पर 1, फिर 1 से 5 में ये 5 बार में कट गया, तो यहां पर 1 हुआ। तो यहां पर जो एसीएफ हुआ, एसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापरिवर्तक बोलते हैं। तो एसीएफ रिक्वायर्ड एसीएफ इक्वल टू 1। तो व्हेन एसीएफ इज 1 देन कॉल्ड को प्राइम नंबर। इस बातों को ध्यान रखेंगे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जब किसी संख्या का एसीएफ यानी मासा 1 होगा उसे क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर बोलेंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है? बिल्कुल नोट कर लेंगे और एकदम देखना है इसे बढ़िया से। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब इसके बाद बात आती है, जैसे नेक्स्ट पॉइंट, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते अभाज्य संख्या, या इसे बोलते ऋण संख्या। ठीक है, अगर इसको इंग्लिश में डेफिनेशन की बात करें तो बोल सकते द नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर, द नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 और सेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। एक तरीका से इसे बोल सकते हैं। वैसी प्राकृत संख्या, प्राकृत कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग प्राकृतिक कहता है नेचुरल नंबर को, वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक और अपनी अलावा दूसरे किसी भी संख्या से पूरा पूरा नहीं कटे, भाग नहीं हो, डिवाइड नहीं हो, उसे क्या कहेंगे? प्राइम नंबर। द नेचुरल नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 1 और सेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। कैसे? देखिए, जैसे बात करेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इस तरीका से जाएंगे। ठीक है, तो इस बातों को आपको समझना है सबसे पहले कि ये भी कह सकते कि जिसका 2 फैक्टर हो, एक तो 1 होगा और एक 2 होगा, इसका 2 फैक्टर होगा 1 और 3 होगा, इसका 2 फैक्टर होगा 1 और 5 होगा, तो ये भी क्या हो सकता है? प्राइम नंबर का इस तरीका से भी कह सकते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो संख्या किसी भी संख्या से नहीं कटे उसे क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहेंगे। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होगी? सबसे छोटी प्राइम नंबर, सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होती है भाई? 2 होता है। ये सबसे छोटी क्या होती है? प्राइम नंबर होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे, बिल्कुल क्लियर रखेंगे और ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसे नोट कर लेंगे, इसके बाद फिर मैं आगे चलूंगा। अब बात करते हैं इसके बाद नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इसको प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं, प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं। नेचुरल नंबर, ठीक है ना, इसे प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं। संख्या, ठीक है, इसको समझना है आपको
कि जो ये काउंटिंग का नंबर होता है 1 2 3 4 5 ऐसे करके इन्फिनाइट तक, यानी 1 से लेकर इन्फिनाइट तक के सभी पॉजिटिव नंबर यानी धनात्मक संख्या को क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इसे नेचुरल नंबर बोलेंगे। इस बातों को ध्यान रखें, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब यहां से एक जरूरत पड़ती है होल नंबर की। होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्या। होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्या। मींस इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ये आपका नेचुरल नंबर है, इसके फैमिली में 0 लगा दो, बस 0 के बाद ये आगे तक चले जाए, ये सब क्या होगा? होल नंबर होता है। क्या हो जाएगा? होल नंबर। अब यहां से कहते हैं कि all natural numbers are whole number but all whole numbers are not natural number। यानी सभी प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकती है, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता। इस बातों को ध्यान रखें, ठीक है ना। यहां पर डिफरेंस क्या चीज का है? 0 का डिफरेंस है। इस बातों को समझ लेंगे, ठीक है। तो ये आपकी पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसे नोट कर लेंगे, इसके बाद आगे चलेंगे। जैसे बात आती है नेक्स्ट पॉइंट में कि पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इसको बोलते हैं इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर। अब देखेंगे पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो कहने का मेरा सेंस ये होता है कि जैसे ये नंबर लाइन है, यहां पर यहां दे दिया मैंने 0, ये 0 दे दिया, और यहां पर मैं बोलूं -4 -3 -2 -1, ये 0 है, फिर 1 2 3 और 4 बोलो, ठीक है। अब देखेंगे भाई ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो कहने का सेंस है कि ये जो होता है इसे कहते हैं निगेटिव इंटीजर्स नंबर यानी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, और ये बोलते इसे धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो ये माइनस प्लस या 0 कुछ भी जो होता है ये किस में होता है? पूर्णांक संख्या में। जब हम लोग रेशनल नंबर चैप्टर पढ़ेंगे आगे तब इसको एक्सप्लेन करेंगे, और इसकी बहुत जरूरत पड़ती है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसे पहले नोट कर लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसे नोट कर लेंगे, फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट। अब पॉइंट आती है यहां पर परिमेय संख्या। इसे बोलते हैं रेशनल नंबर। इसे क्या बोलते हैं भाई? रेशनल नंबर बोलते हैं, परिमेय संख्या, ठीक है। और एक होता है आपका अपरिमेय संख्या, ठीक है। हम लोग को चैप्टर वाइज पूरा पढ़ना है, टोटल पढ़ेंगे हम लोग बिल्कुल सिलेबस से। इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है। परिमेय संख्या का मतलब कि जब किसी संख्या को p बाई क्यू के रूप में हो, जब कोई संख्या व्हेन नंबर इज p बाई क्यू, फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, एंड q डज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं हो। जैसे ये न्यूमरेटर बोलते हैं इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, ऊपर वालों को अंश बोलते हैं, नीचे वालों को हर बोलते हैं। तो जो हर है वो 0 के बराबर नहीं होगा, उसे क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। जैसे हम बोलेंगे 2/3, 5/7,
ठीक है ना। तो ये सब क्या हो गया भाई, अगर मैं इसको बोल दूं कि 2/0 तो ये चीज है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी Q 0 के बराबर नहीं हो सकता, तब इसे क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। ठीक है, अब बात करेंगे कि अपरिमेय संख्या के बारे में। इसके बारे में बात करें तो इसका एक ओरिजिनल वैल्यू ही नहीं निकलता है। जैसे क्या होता है कि इसमें कोई संख्या रिपीट भी होती है, लेकिन इसमें कोई संख्या रिपीट नहीं होती है। अपरिमेय संख्या मतलब जिसके क्लियर मान ही नहीं निकले, जैसे √2 बोले, √3 बोले, √5 बोले, √7 बोले, तो इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगा। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर बोलेंगे। और एक बात सुन लेंगे, पेपर में जहां पर आता है तो पाई के बारे में कई बार पूछा है। जो पाई होता है इसका एग्जैक्ट कोई मान नहीं होता है, 3.14 करके समथिंग होता है। तो यहां पर समझेंगे कि जो पाई है सबसे अच्छा एग्जाम्पल है किसका, अपरिमेय संख्या का। जो पाई होता है ये कौन सी संख्या होती है भाई, अपरिमेय संख्या, यानी इरेशनल नंबर में आता है भाई। इसको आप लोग अच्छा से समझ लेंगे। ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने इतनी पॉइंट को पढ़ा और धीरे धीरे फिर हम लोग आगे चैप्टर की ओर बढ़ेंगे और फिर क्लियर करेंगे। क्योंकि एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं सम संख्या यानी इवन नंबर, विषम संख्या ऑड नंबर, तो सब लोगों को पता होता है कि सम संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या 2 से कट जाए, द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर, द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। सम संख्या में 2, 4, 6, 8, ठीक है ना, विषम संख्या में 1, 3, 5, 7। तो इस तरीका से हम लोग जानते हैं, ये चीजें कुछ पॉइंट थी, मैंने बता दिया। और आगे भी फिर इसका पार्ट लेकर आऊंगा और चैप्टर स्टार्ट करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे कि आपके पास नोटिफिकेशन मिले और एकदम चैनल के साथ बने रहे। आपकी तैयारी हम लोग कराएंगे, ठीक है ना। तो ये चीजों को ध्यान रखेंगे और चैनल जरूर नहीं, कभी नहीं भूलेंगे, राजीव क्लासेज एंड एकेडमी 6 to 10, ठीक है। यूट्यूब पर जाकर इसे सर्च करना है। ओके, धन्यवाद।